तो पहला फंडिंग का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड करना। इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड करना बहुत ही आसान है। आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए इंडिया कंपनी के टू द फॉरेन कंपनी ने उठा के उसके अंदर पैसा इन्फ्यूज कर दिया। आपने इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए। आपने आरबीआई का कंप्लायंस जो है वो कर दिया, जो कि वन टाइम होगा, एफसीजीपीआर की फाइलिंग एप्लीकेबल होगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया अपॉन डूइंग द केवाईसी, जो कि बैंक आपसे करवाएगा और फिर उसके बाद आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इसके केस में है जो कि फॉर्म ऑफ लोन्स, जो कि फेमा के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के डेफिनेशन में फॉल करता है। किसी भी तरीके का लोन अगर आप अपनी फॉरेन कंपनी से लेते हैं, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं, कैपेक्स के लिए ले रहे हैं, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं, हर तरीके के लोन के लिए एक मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के अंदर, कि इतने साल से पहले आप वो लोन चाह के भी वापस नहीं भेज सकते। सिर्फ इंटरेस्ट का कंपोनेंट भेज सकते हैं बार, लेकिन जब तक 5 साल के लिए अगर आपने लोन लिया या मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड अगर आपका 5 साल का है, तो 5 साल से पहले आप चाह के भी वो लोन वापस नहीं कर पाएंगे। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आप लोन वापस कर दीजिए। लेकिन जब आप लोन लेंगे तो आपके पास एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट आप बैंक को सबमिट करेंगे। बैंक जो है आपको एक LRN इशू करेगा, जो कि लोन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बैंक ने कंप्लायंस कर दी, फिर उसके बाद जो है आप मंथली एक रिटर्न भी सबमिट करेंगे टू द बैंक, जिसके अंदर आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में भी लिखा होगा कि जिस पर्पस के लिए आपने फंड लिया था, क्या उस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंड।